रिश्तों का नफा नुकसान। आज घर का माहौल देख माधवी जी के आंसू थम नहीं रहे थे। 4 बच्चों की मां आज खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पति राजेश जी की बरसी पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। कल सबने मिलकर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर अंदर नफा नुकसान को लेकर सबके मन में क्या चल रहा था वह जान ही नहीं पाई। पर आज सब कुछ साफ हो गया था। दोनों बेटियां अपने घर जा चुकी थी, बस साथ में दोनों बेटे का परिवार ही रह गया था। आज सुबह बड़े बेटे नीरज ने माँ के पास आकर कहा, माँ, मैं और पूजा इस घर से जा रहे हैं। बहुत कुछ देखा सुना पर चुप रहा, परिवार की इज्जत का सोचकर, पर अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। पर बेटा, यह घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है, यह बताओ पहले। यह घर जैसे राजीव का है वैसे ही तुम्हारा भी है, माधवी जी ने पूछा। माँ, तुम तो जानती हो मैं जहाज पर नौकरी करता हूँ, महीनों बाहर रहता हूँ। पूजा दोनों बच्चों के साथ यहाँ रहती है। मेरे नहीं रहने पर बहुत बार उसे बाहर से कई काम होते हैं। चल जाता था पहले तो पापा जी थे, तो वह भी पूजा की मदद कर दिया करते थे, कभी बच्चों के स्कूल जाना हो या कोई और काम हो। पर जब से पापा जी गए हैं, राजीव और प्रिया ने राशि का भी साथ नहीं दिया। उसे दिक्कत ना हो इसलिए मैंने स्कूटी दिला दिया था कि जब कहीं जाना हो जा सकती है। यह सब तो ठीक था, पर अभी जब से आया हूँ राजीव मुझे सीधे तो नहीं बोल रहा, पर बात बात में बोलता जा रहा था, अभी बरसी पर फिर इतना खर्चा होगा। पापा की बीमारी में कितने खर्च कर चुके हैं, लगता है सारा बैंक बैलेंस इसमें ही चला जाएगा। जबकि मैं यहाँ होने पर हमेशा पापा के इलाज और दवाओं का ध्यान रखता था। जब वह अस्पताल में थे मैंने जहाज पर होते हुए भी पैसे का इंतजाम करवाया था, पर इस तरह सुनाना कहाँ तक सही है। यह नाफा नुकसान तो फिर भी बर्दाश्त कर लूँगा माँ, पर मेरी पत्नी और बच्चों के साथ एक ही घर में होते हुए अलग व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी तो नहीं समझती हो, रिश्तेदारों के यहाँ किसी फंक्शन में जाना हो तो राजीव आप सबको लेकर निकल जाता है, पूजा को कभी नहीं पूछता, ना बच्चों को। अरे, जब मैंने बड़ी कार इसलिए ले रखी है कि पूरा परिवार साथ जा सके, फिर भी आखिर कब तक माँ। नीरज उदास हो बोला। बेटा, 1-2 बार पूछा तो था पूजा से, बोली मेरी तबीयत खराब है और बच्चों की परीक्षा का कहकर नहीं गई थी। हमें लगा वह जाना ही नहीं चाहती कहीं, फिर हमने पूछना ही बंद कर दिया। और बेटा, सच तो यही है, तू तो चला जाता है, यहाँ की सारी जिम्मेदारियां राजीव अकेले ही देखता करता है, तो थोड़ा बोल गया होगा। अब इस बात पर घर छोड़कर जाना कहाँ तक सही है, यह सोचकर तो देख, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माधवी जी ने कहा। वही तो, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहुत फिक्र है आपको। लोग तो पूजा से भी बहुत कुछ कहते हैं, उसने तो नहीं कहा कभी आपसे। पता है लोग क्या कहते हैं, नीरज बेचारा जहाज पर रहता है, उसके घर पर उसकी बीवी बच्चों को कोई पूछता तक नहीं। क्या ही फायदा फिर ऐसे परिवार का। पूजा बीमार भी हो तो कोई नहीं होता उसके पास। अब जब परिवार में रहकर भी अकेले ही रहना है तो मैं किराए पर रहने जा रहा हूँ, पर जल्दी ही अपना घर ले लूँगा। वैसे भी मुझे अच्छी तरह याद है, पापा कहा करते थे, अपने कमाई से घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, उसकी खुशी अलग होती है। तभी तो पापा ने भी अपना घर बनाया। माँ, पैसे का नफा नुकसान आदमी झेल सकता है, शायद आज पूजा और बच्चे दूर रहे तो तुम सबको भी रिश्तों की समझ हो सके, नीरज ने कहा। कुछ दिन में नीरज, पूजा और उसके बच्चे घर से निकलने को तैयार खड़े थे। भैया जाने से पहले या बरसी का बिल का आधा भुगतान तो कर दीजिए, राजीव ने कहा। तो नीरज झट से पूरे पैसे देकर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। माधवी जी देखती रह गई। एक ही शहर में 2 बेटे अलग अलग रहेंगे, ऊपर से बड़ी बहू बच्चों के साथ अकेले कैसे रहेगी, यह सोचकर वह परेशान होने लगी। राजीव, यह सही नहीं किया तूने। बेटा, जब तुम्हें जरूरत हुई बड़े भाई ने सदैव मदद किया, जब वह बाहर चला जाता है तो उसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है, माधवी जी ने कहा।
रहने दीजिए मम्मी जी, ये भैया और भाभी का मामला है। राजीव उनकी जिम्मेदारी क्यों लेंगे? जब से ब्याह कर आई हूँ भाभी की ही जी हुजूरी करते देख रही थी। हमारी भी कोई जिंदगी है, हर जगह उन्हें लेकर हम ही क्यों चले? रत्ती के कटुता भरे लहजे से माधवी जी को समझते देर न लगी। क्यों मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया? ठीक ही कहा था बेटा, पैसे का नफा नुकसान तो बर्दाश्त कर लिया जाए, पर रिश्तों का नफा नुकसान जिंदगी भर का बोझ बन जाए, उससे पहले ही नुकसान से बचने के लिए नफा का रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। माधवी जी बोलकर माथे पर हाथ रखकर वही धम से बैठ गई। शायद यह दिन भी देखना लिखा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।